शुभांकर जी जरा मुझे ये बताइए, आज हुमायूं कबीर ये भी कह रहे थे कई बार जब मंच पर मौजूद थे और जब मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहे थे कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। ये हम सभी को पता है, किसी राज्य की जो पुलिस होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी उसके आका एक तरीके से जिसकी सरकार है वो है। तो क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी की सहमति से यह सब कुछ हो रहा है वहां पर? अगर ममता बनर्जी की सहमति से हो रहा होता तो फिर तो उनको पार्टी में होना चाहिए था। पार्टी से उनको निष्कासित किया इस वजह से गया कि भाई उनका जो साथ उनको मिला नहीं। आज उनको जरूरत क्या आन पड़ी कि उनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ रही है? क्यों जरूरत आन पड़ी? और ये जो पूरा खेल रचा गया, ये तो उसी कॉन्स्पिरेसी का, जिनके प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं उन्हीं की तो कॉन्स्पिरेसी है। सबसे पहले हुमायूं कबीर इससे पहले किस पार्टी में थे आप देख लीजिए, फिर हमारे पास है, पहले उस पर से थे, फिर यहाँ पे ये पूरा जो खेल जो रचा गया, ये कंप्लीटली ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड खेल है। क्योंकि तो बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है सरकार टीएमसी की और नहीं रोक पा रहे टीएमसी वाले। मैं अपनी बात रख सकता हूं, आप पता नहीं आप सबके मुंह में बात क्यों ठूस रहे हैं? सबकी तरफ से नहीं, बात मैं ठूस नहीं रहा हूं, शब्दावली का सही इस्तेमाल करिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दरअसल सरकार किसकी है वहां पर? ममता बनर्जी की है ना, टीएमसी की सरकार है। तो क्या वहां की पुलिस इतनी अक्षम है, सक्षम नहीं अक्षम बोल रहा हूं मैं, कि जो बीजेपी का एजेंडा है, जो जिस चीज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कर रही है उसको हो जाने दे रही है टीएमसी सरकार? देखिए, जो वहां पे जो पुलिस नहीं करती है वो वहां बुलडोजर वाली सरकार नहीं कि जिस पर चाहे रंग देखा, रंग देख के बुलडोजर चला दिए, सब नहीं होता है। तो वहां तो उसी तरीके से चलेगा कानून पर। रही बात हुमायूं कबीर की, खुद सोचिए, हुमायूं कबीर रहने वाले कहाँ के? भरतपुर साइड के, आके बना रहे बेलडांगा में। दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्यों बेलडांगा में करना चाहते थे? क्योंकि वहां पे करेंगे तो वहां पे जो है प्रॉपर एक जो है राइट हो पाएगा, प्रॉपर हिंदू मुस्लिम हो पाएगा। ये किसका एजेंडा होता है? ये बीजेपी का एजेंडा। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी का किया कराया है, दंगे करवाने की योजना। अखिलेश जी, हाँ प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। मेरे मित्र शुभांकर को, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, उनको मैं एक सेक्शन बताना चाहता हूं, पढ़ के नहीं आते हैं, जिसका कानून का सेक्शन है सेक्शन 151 बीएनएस के अंदर। उसके तहत आप किसी को भी प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकते हो। तो अरे भाजपा की बीटी में तो लो ना प्रिवेंटिव कस्टडी में। घबरा क्यों रही है तुम्हारी पुलिस प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने से? घबराते इसीलिए हो ना कि वोट बैंक जो है, मुसलमान वोट मिलता है 35% का 90%, वो छिटक जाएगा। पुलिस ममता बनर्जी की गिरफ्तार करके बताओ था मैं तो हुमायूं कबीर को। और ममता बनर्जी ने पूर्व में ही कहा था कि भाई किस तरीके से बंगाल के अंदर दंगे हो सकते हैं, गिरफ्तार करो जो दंगे करने वाला चाहता है। क्या बात कर रहे हो? डर लगता है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे वो हुमायूं कबीर जो है मस्जिद नहीं बना सकता। घर के पिछवाड़े में मस्जिद बनाते, चर्च बनाते, कुछ भी बनाएंगे, सिर्फ सोचते ये हुमायूं कबीर जो आप प्रदीप भंडारी से चिल्ला के आप कोई भी डिबेट नहीं जीत सकते हैं। अब मैं जहां तक मानता हूं, आप खुद भी एक पत्रकारिता से कम से कम सुनने का हौसला रखिए। आप मुझे एक बात बताइए, घर के पिछवाड़े में आप अपने घर के आंगन में मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, पुलिस को क्यों नहीं बोला गिरफ्तार करें? मंदिर बना के देखिए, मेरा तो सवाल ये है, सुन लीजिए एक बार सुनिए, राकेश उपाध्याय जी को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। मेरा तो सवाल ये है, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, देश में कहीं कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, अपने हिसाब से बनाए, नियम कानून के तहत बनाए, लेकिन बाबरी नाम देकर बनाना, इसके पीछे तो जाहिर तौर पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर वोटों की फसल काटने की मंशा नजर आती है। राकेश उपाध्याय जी, देखिए, बाबरी से हुमायूं का तो रिश्ता था, हाँ, क्योंकि बाबर के बेटे हुमायूं थे। अब ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं, ये किसके बेटे हैं, ये बड़ा सवाल हो गया राजनीति में, क्योंकि बीजेपी का अलग आरोप है, टीएमसी का अलग आरोप है। मेरा कहना यह है कि जो लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाबरी मस्जिद के लिए, वो तो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका मालिकाना हक है भी नहीं उनके अरे पास। आपने उसका परमिशन ली क्या राज्य सरकार से? लैंड यूज चेंज किया क्या? और जहां बनाने जा रहे हैं बेलडांगा में पहले से 6 मस्जिद हैं, 60-70 हजार, 60% आबादी वहां मुसलमानों की है। तो वो कई दशक से वहां नमाज पढ़ रहे हैं। बाबरी का मामला तो अब इतिहास का विषय हो गया। बाबर ने जो किया था उसका हिसाब किताब न्याय के रास्ते से इस देश ने पूरा कर लिया। वो एक चिन्ह भारत के मन में अभी भी अंकित है, जो इस्लामिक राजनीति से उभरा हुआ है, और जो इस्लामिक राजनीति है उसको यहाँ एक तरह से हुमायूं कबीर उसके नेता बनना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है।
क्योंकि भारत के ऊपर खतरे बहुत हैं और जो बंगाल और बांग्लादेश से खतरा है वो सबको दिख रहा है। घुसपैठ का भी खतरा हम देख रहे हैं। अब उस पूरे मॉब का नेता कौन है, इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो मुझे लगता है हुमायूं कबीर को शायद ममता जी ने कुछ इतना सर चढ़ाया कि एक अखिल भारतीय नेता मुसलमानों के बीच में खड़ा होना चाहिए बंगाल से, तो थोड़ा सा छिटक गए। चारों तरफ उन्होंने यात्रा की, कांग्रेस में भी गए, बीजेपी में भी गए, टीएमसी में भी आए और अंत में बाबरी की दीवार से बाबरी की ईंट पर आकर के उन्होंने अपना माथा रख दिया है।